अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। तो जनाब, आज के टाइटल और थंबनेल से आपको अंदाज़ा तो हो ही गया होगा कि वीडियो किस टॉपिक पे है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपके साथ अपनी डाइट रूटीन वगैरह भी शेयर कर रही हूँ, और यहाँ नाश्ते में मैंने जो है ना कॉर्नफ्लेक्स ले लिया था, तकरीबन 2 टेबलस्पून। दूध के अंदर मैंने डाल दिया था आधा सेब, 2 खजूरें, 3-4 बादाम और साथ में कॉर्नफ्लेक्स। बस ये डाल के मेरा नाश्ता हो जाएगा। नाश्ते के बाद जो है ना मैं कुछ अपने रूम की जो है ना वो सेटिंग वगैरह करूँगी। आज काफ़ी दिनों से मेरा एक काम पेंडिंग आ रहा था, मैंने सोचा जो है आपके साथ उसको भी शेयर कर लेती हूँ। तो जनाब, अर्ज़ आपसे ये है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि अच्छे-अच्छे से व्लॉग्स जो है ना वो आप तक पहुँचते रहें। अच्छा, हम घरेलू औरतें जो है ना वो वक़्त का बेहतरीन इस्तेमाल जो है ना वो किस तरीके से कर सकती हैं, ताकि हमारे घर में भी जो है ना वो मैनेजमेंट ठीक रहें, और हम जो है ना अपने रिश्तों में अच्छी सी खुशियाँ भी बिखेर सकें और अपने रिश्तों को राज़ी भी रख सकें। तो इसके लिए ना हमें कुछ चीज़ों पे जो है ना अमल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सबसे पहली चीज़ है डेली की प्लानिंग, यानी रोज़ाना सुबह या रात को अगले दिन के कामों की जो है ना एक अपने माइंड में एक लिस्ट तैयार कर लिया करें कि आज के दिन हमें कौन-सा काम करना है। जैसे कि मेरा ये रूम जो है ना मैंने एक 2 दिन से प्लान किया था कि मैं इसको साफ़ करूँगी, तो उससे पहले-पहले कि मेरे जो ज़रूरी काम थे मैंने वो कर लिए, क्योंकि ये रूम मेरा बहुत कम इस्तेमाल होता है। तो सोचा कि आज जो है ना इसकी क्लीनिंग वगैरह कर देती हूँ, और क्लीनिंग वगैरह करके फिर से इसको बंद कर दूँगी, क्योंकि ये रूम जो है ना मेरा ऑलमोस्ट यूज़्ड होता ही नहीं है। तो इस वज़ह से मैंने कहा चलें आज जो है ना मैंने अब ये जब यूज़ नहीं होता है तो ज़ाहिर-सी बात है कि इससे इम्पोर्टेंट काफ़ी सारे काम थे, पहले मैंने वो किए, तो सोचा कि आज भी इसकी बारी भी ले ही आते हैं, तो इसको भी जो है ना क्लीनिंग वगैरह कर लेते हैं। अच्छा, वैसे जो है ना मेरे पास इसने मैंने अपने सोफ़ों के जो है ना वो कवर्स वगैरह फ़िलहाल ऑर्डर नहीं किए हैं। फ़िलहाल मैंने अपनी जो डाइनिंग टेबल की चेयर्स हैं उनके कवर्स जो है ना ऑर्डर किए हुए हैं। मैं देखती हूँ कि मैंने जो है ना अगर वो मेरा पार्सल अच्छा निकलता है, क्योंकि ऑनलाइन ऑर्डर किए हैं और आपको पता है कि ऑनलाइन फ्रॉड बहुत ज़्यादा होता है। तो जैसे ही मेरा वो पार्सल आता है इंशाल्लाह मैं देखूँगी कि अगर स्टफ़ उसका अच्छा हुआ, चीज़ मुझे पसंद है, तो इंशाल्लाह मैं अपने सोफ़ों के कवर भी जो है ना ऑर्डर कर लूँगी। फ़िलहाल मैंने सोफ़ों को जो है ना कचरे से और मिट्टी वगैरह से बचने के लिए ना इस तरह की चादरें ऊपर दी हुई हैं, और ये ज़रूरी होता है कि आप जो है ना अपने फ़र्नीचर को बहुत बचा के रखें। देखिए, वालिदैन जो है ना बहुत मोहब्बत से आपको ये चीज़ें देते हैं, तो इनका इस्तेमाल बहुत ही अच्छे तरीके से किया करें, और इनको जो है ना साफ़-सुथरा रखा करें और इनकी जो है ना कदर करें, क्योंकि जब आप खुद इन चीज़ों को लेने जाएँगे ना बाज़ार में, मार्केट में, तो आप हैरान रह जाएँगे, दंग रह जाएँगे कि अब इन चीज़ों की कीमतें कहाँ तक पहुँच चुकी हैं। तो जो चीज़ें आपके वालिदैन ने आपकी शादी में आपको दे दी हैं, सौ शुक्र करें उन चीज़ों पे, और इन चीज़ों का बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें और बहुत ही एहतियात के साथ उन चीज़ों का इस्तेमाल करें। अच्छा, दूसरी चीज़ जो आ जाती है ना वो है प्रायोरिटीज़ को सेट करना। हर काम की ना अहमियत देखकर फ़ैसला किया करें कि कौन-सा काम ना कब करना है। अब जैसे मुझे पता है कि मेरा ये रूम यूज़ नहीं होता है, तो मैंने इसको जो है ना वो इस दिन पे जो है ना वो सेट किया जब मेरा मज़ीद जो है ना इस तरह का कोई काम नहीं था जो मेरे लिए टेंशन क्रिएट करता है। तो इसलिए मैं आज सुकून में थी, तो मैंने सोचा भई आज मेरे पास टाइम भी है, तो चलें मैं जो है ना इस रूम की जो है ना वो क्लीनिंग वगैरह कर लेती हूँ। इसके जो मैंने ये चादरें वगैरह इन सोफ़ों पे चढ़ाई हुई हैं, इनको उतार के धो लेती हूँ, और साथ में जो डस्ट वगैरह है उसको भी क्लीन कर लेते हैं। कुछ चीज़ें मेरी सँभालने वाली थी जिनको मैंने कॉटन्स में सँभाल के रखना है, उनको भी मैं सँभाल देती हूँ। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना जिनका ताल्लुक ऐसे मेरी जो है ना वो ख़ास जो है ना वो कहते हैं कि त्योहार के साथ हो, यानी ईद वगैरह के साथ होता है, रमज़ान में, और मैंने कुछ चीज़ें ऐसी रखी हुई हैं जो मैं सिर्फ़ उन मौकों पे यूज़ करती हूँ जिन पे मुझे वो ना बड़ी स्पेशल लगती हैं। तो इसी तरह से मेरी कुछ चीज़ें इस रूम के अंदर पड़ी हुई हैं, जिस तरह से ये लैंप वगैरह हैं यहाँ पे, इनको भी मैं आज सँभाल दूँगी, क्योंकि ये मैं तभी यूज़ करती हूँ जब ईद वगैरह का मौका हो या कोई मेहमान मेरे घर पे आना हो। नॉर्मली मैं इसको बंद करके रख देती हूँ, क्योंकि मिट्टी वगैरह जो है ना वो डस्ट वगैरह आपको पता है कि चीज़ों के ऊपर पड़ती हूँ, चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं, और हम औरतों के पास इतना टाइम नहीं होता है कि घर की छोटी-छोटी चीज़ का जो है ना वो ख़्याल रखें। तो सबसे पहली ज़रूरी चीज़ है कि मैनेजमेंट, आपने चीज़ों को इस तरीके से मैनेज करके रखना है कि चीज़ें जो है ना वो इस्तेमाल हों लेकिन ख़राब ना हों। तो यहाँ पे मैं जो है ना क्लीनिंग वगैरह कर रही हूँ, साथ-साथ जनाब आपके साथ गपशप जारी है। तो अर्ज़ आपसे एक दफ़ा फिर से ये है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि नई आने वाली वीडियोज़ जो है ना वो आप तक पहुँचती रहें, ठीक है? अच्छा, उसके बाद ये है ना कि आप हर काम के लिए ना वक़्त मुकर्रर कर लें कि आपने जो है ना वो 1 घंटे के अंदर ये काम मुकम्मल करना है, या फिर 2 घंटे के बाद आपने खाना, यानी किसी भी काम के लिए ना आप जब वक़्त मुकर्रर कर देते हैं ना, तो फिर ये है कि आप जो है ना एक तो पंक्चुअल हो जाते हैं उसके लिए, और दूसरा ये है कि आप जो है ना उस चीज़ को मैनेज कर लेते हैं। यानी जब आप जो है ना वक़्त मुकर्रर नहीं करते हैं किसी चीज़ का, और सोचते रहते हैं कि आज या कल या शाम या परसों, तो उस चीज़ को लिए ना आपको पे टाइम भी नहीं मिलता है, क्योंकि हम औरतें बहुत ज़्यादा बिज़ी होती हैं अपने घरों में, तो फिर वो काम हमारा रह ही जाता है। तो ज़रूरी चीज़ ये है कि आप अपने जो है ना वक़्त को मुकर्रर कर लें। अच्छा, गैर ज़रूरी कामों से भी बचें। गैर ज़रूरी कामों में आपकी क्या चीज़ें आ जाती हैं कि हम लोग फ़ज़ूल में जो है ना वो गुफ्तगू या फिर मोबाइल या टीवी या इस तरह की चीज़ों पे जो है ना अपना टाइम ज़्यादा जो है ना वो ज़ाया कर देते हैं। तो बेहतर ये है कि आप जो है ना गैर ज़रूरी जो चीज़ें हैं ना उनसे अवॉइड करें।
और इसके अलावा ये है कि अपने घर के बंदों की भी हेल्प लें। जैसे कि अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो कोशिश करें अपनी नन या सास या इसको भी, मतलब ऐसे रिश्ते वैसे तो ये रिश्ते बहुत कम आपके कामों में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा हेल्पफुल है ही तो कोशिश करें कि उनको भी अपने साथ जो है ना कामों में इन्वॉल्व कर लें। तो किसी किसी की मदद ले लें। देखें, अगर आपके घर में कोई बहू काम कर रही है तो ज़रूरी नहीं है कि उसी ने मुकम्मल करना है, अगर सास काम कर रही है तो ज़रूरी नहीं है कि उसी ने मुकम्मल करना है। मिलजुल कर काम करने से आपके घर का माहौल जो है वो खुशगवार रहता है। तो अपने जो है ना वो अपने हिस्से का जो आपका एक वो बनता है ना, आप ज़रूर अपने कामों में जो है ना उसको शामिल करें। अच्छा, वक्त बचाने के लिए ना कुछ जो है ना वो तरकीबें लगाएं। उसके लिए क्या होता है कि आप जो है ना मल्टीटास्कर हो जाएं, यानी कोशिश करें कि एक टाइम में आप जो है ना वो 2-3 काम मैनेज कर लें। यानी अगर आप खाना बना रहे हैं और साथ दूध भी उबालना है तो आप कोशिश करें कि साथ दूध जो है ना वो उबलने के लिए रख दें। या आप खाना बना रहे हैं और बर्तन धोने के लिए पड़े हुए हैं तो कोशिश करें कि खाने के साथ साथ आप जो है ना बर्तन वगैरह भी धो लें। या फिर आप जो है ना वो मतलब बहुत सारी चीज़ें मैनेज की जा सकती हैं साथ साथ। तो आप कोशिश करें कि मल्टीटास्कर बने, ताकि एक टाइम के अंदर आप जो है ना वो काफ़ी सारे काम जो है ना वो आराम से मुकम्मल कर लें। अच्छा, इन सब चीज़ों के साथ साथ ना अपने आराम के लिए भी बहुत जो है ना वो कोशिश करें कि ज़्यादा टाइम ना भी निकालें, तो 1 घंटा दिन में अपने आराम के लिए, अपने सुकून के लिए ज़रूर निकालें। और इबादत के लिए जो है ना वो वक्त ज़रूर निकालें, क्योंकि इबादत का ताल्लुक आपके ज़हनी और जिस्मानी सुकून से है। जब आप ज़हनी और जिस्मानी तौर पे पुरसुकून होंगे तो आपका घर में दिल भी लगेगा और आपके तमाम काम करने को दिल भी चाहेगा। अच्छा, यहाँ पे मैं ये लैंप जो है ना सँभालने लगी हूँ, अभी इसको साफ़ करती हूँ और साफ़ करके जो है ना सँभाल देती हूँ। मेरी बर्थडे पे मेरी सिस्टर ने ये गिफ्ट किए थे, शादी से पहले भाई ने और सिस्टर ने, और फिर जब उनकी बर्थडेज़ आई, उनकी शादियाँ हुई, तो फिर मैंने भी उनको जो है ना दोनों के इस तरह के लैंप्स जो है ना वो गिफ्ट कर दिए। तो बहन भाइयों की मोहब्बत भी जो है ना वो ऐसी मोहब्बत है कि भाई जिनकी मिसाल जो है ना बिल्कुल नहीं मिलती है। बशर्ते देखा कि वो आपके साथ मुखलिस हों, तो जो है ना मुखलिस होना अपने बहन भाइयों के साथ ज़रूरी है, क्योंकि जब यही रिश्ता जो है ना मुखलिस नहीं होगा तो आप बताएँ कि मुखलिस इंसान किन रिश्तों में ढूँढेगा। तो अपने बहन भाइयों के साथ मुखलिस रहें, दिल से मोहब्बत करें उनके साथ, और जो है ना उनके लिए जो है ना इस तरह की खुशियाँ जो है ना वो तलाश करते रहा करें। यहाँ पे मेरे पास से कॉटन था तो मैंने कहा चलें भी इनको कॉटन में सँभाल के ना बंद करके रख देती हूँ। तो उनकी आदत होती है कि हम लोग बिला वजह बगैर किसी मकसद के ना मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करती हैं, या फ़ोन वगैरह जो है ना कॉल्स वगैरह का इस्तेमाल हमारा बहुत ज़्यादा होता है। यानी बेटियों की आदत होती है वो गपशप वगैरह करती रहती है बहनों के साथ, माओं के साथ, और कई जो है ना सासों की आदत होती है अपनी बेटियों के साथ। तो कोशिश करें कि अपने जो है ना वक्त को कीमती बनाएं, अपने बिला मकसद गैर ज़रूरी जो है ना फ़ोन कॉल्स और इस तरह की बातचीत से जो है ना वो ग्रेज़ करें, और अपने घर के कामों में अपने जो है ना वो उसमें तवज्जो दें, अपनी इबादत में तवज्जो दें, और अपने टाइम को जो है ना वो कीमती बनाएं। कि मैनेजमेंट जो है ना हम औरतों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब एक औरत जो है वो इधर सुबह का नाश्ता बना रही है और उसने बच्चों को स्कूल भी जाना है, और दूसरी साइड पे अगर उसने वॉशिंग मशीन लगा ली है तो देखिए उसके लिए कितना ज़्यादा मुश्किल हो गया कि एक तरफ उसने बच्चों को तैयार भी करना है, उनका लंच भी पैक करना है, हस्बैंड को ऑफिस भी भेजना है, दूसरी साइड पर वॉशिंग मशीन लगा के बैठ गई है। तो देखिए टाइम को मैनेज करना सीखें, कौन सा काम किस टाइम पर करना है, ये चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सोशल मीडिया का यूज़ जो है ना वो कम से कम करें, और सिर्फ फ़ायदेमंद जो मवाद है सिर्फ वही देखें। मतलब खाने पकाने की तरकीबें हैं या कुछ मोटिवेशनल चीज़ें हैं, उन तरह को देखें जिससे औरतें जो है ना वो मोटिवेट होती हैं। टीवी ड्रामे शोज़ और इस तरह की चीज़ें ना अक्सर औक़ात हमारे यहाँ वो जो लंबा सा एक प्रोग्राम लगता है मॉर्निंग शो वगैरह के नाम पे, तो उसको स्पेशली देखने से अवॉइड करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम जो है ना हम लोग सुबह सुबह का बर्बाद कर देते हैं। जब हम रिमोट लेकर और चाय का कप लेकर हम लोग टीवी के आगे बैठ जाते हैं तो हमारा टाइम बहुत ज़्यादा जो है ना वो बर्बाद होता है। तो उसके बाद जो है ना एक चीज़ आ जाती है कि ज़्यादा बारीकी से जो है ना काम मत किया करिए। यानी रोज़ाना की सिर्फ बुनियादी सफाई जो होती है ना वो काफ़ी होती है। गहराई से सफाई जो होती है ना आप हफ्ते में 1 दिन रख लें, कि हम लोगों ने वीक में 1 दिन ऐसा रखना है जिसमें हम लोगों ने जो डीप क्लीनिंग है ना वो अपने घर की करनी है। तो डीप क्लीनिंग जो है ना वो है तो ज़रूरी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपने रोज़ के रोज़ ही करनी है। बुनियादी सफाई जो आपको जो है ना वो आसानी से जो आप कर लें वो ज़रूर डेली बेसिस पे करें, लेकिन जो है अपनी डीप क्लीनिंग के लिए 1 दिन जो है ना हफ्ते का मुकर्रर करें, उसमें आप वो काम करें तो आपके लिए जो है ना आसानी हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास ज़मज़म कूलर और इससे बड़ी यादें जुड़ी हुई हैं। उम्रा के बाद जितने भी गेस्ट हमारे घर पे आए थे सबका हम लोगों ने ज़मज़म जो है ना इस तरह के कूलर के अंदर सर्व किया था, और सब ने जी भर के जो है ना ज़मज़म पिया था। तो ये कूलर जो है ना इसके साथ बहुत सारी यादें हैं, और इंशाल्लाह इसको जो है ना मैं भी बंद करके पैक करके रख रही हूँ। एक दिन आएगा कि एक दफ़ा फिर से इसको जो है ना वो ज़मज़म से भरेंगे, एक दफ़ा फिर से अपने रब के घर की ज़ियारत करेंगे, और एक दफ़ा फिर जो है ना बहुत खुशियों के साथ इसमें ज़मज़म का पानी जो है ना वो डालेंगे। अच्छा, कोशिश किया कीजिए कि मंथली ग्रोसरी कर लिया कीजिए, क्योंकि उसमें ये होता है कि आपके टाइम की बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है ना। अगर आप वीकली ग्रोसरी करते हैं या फिर डेली बेसिस पे सामान वगैरह लेकर आते हैं तो उसमें 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो रेट्स अप एंड डाउन होते रहते हैं, दूसरी चीज़ ये है कि वो आपको एक्सपेंसिव भी पड़ती है, तीसरी चीज़ ये है कि उसमें बरकत नहीं रहती है, और एक और चीज़ ये है कि आपका वक्त भी उसमें ज़ाया होता है। यानी आप जो है ना वो डेली बेसिस पे किसी की मिन्नत कर रहे होते हैं कि फ़लाँ दाल ला दो, फ़लाँ ये ला दो, तो उससे बेहतर होता है कि आप मंथली ग्रोसरी कर लें, अपना सामान वगैरह रख लें अपने शौहर के साथ, या अपने शौहर को दे दें जाकर जो है ना वो सामान वगैरह अपने करीबी स्टोर से, या जहाँ से आपको लगता है कि आसानी से मिल जाएगा तो सामान वगैरह मंगा लिया कीजिए।
अच्छा, मेरी एक आदत है कि कोई भी चीज़ मैं लेके आती हूँ ना तो उसकी पैकिंग हमेशा संभाल के रखती हूँ। और ये मेरा जो फ़ैन है ये लास्ट ईयर हस्बैंड लेके आए थे, स्टैंड फ़ैन, तो इसका जो ये ऊपर का कवर है ये भी संभाल के रखा हुआ है। इसको मैंने साफ़ किया और साफ़ करके इसको जो है ना मैं कवर करके साइड पे रख लिया, क्योंकि ये मेरा यूज़ नहीं होता है फ़िलहाल। और फ़ातिमा का जो कॉट है ये खिलौने से भरा पड़ा है, इसका बिस्तरा, और मुझे समझ नहीं आती कि इसके खिलौने, यानी 2-3 कॉटन इसके खिलौनों के मैं ऊपर संभाल चुकी हूँ और मज़ीद अभी जो है ना यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो बहरहाल यहाँ से मैं इसके खिलौने वगैरह जो है ना कुछ संभाल दूँगी और कुछ इसी में रहने दूँगी, क्योंकि उसने फिर खेलने होते हैं, फिर वो मुझे परेशान करती है कि मम्मा मेरे टॉयज़ किधर हैं। तो मैं कुछ जो है ना मैंने इसके नीचे रखे हुए, जो रखे हुए वो उसके मतलब पहुँच में होते हैं कि जहाँ से वो खुद ही निकाल रहे और खुद ही जो है ना उनको वापस रख दे। जब आप काम को मैनेज करना सीख लेते हैं और वक्त का सही इस्तेमाल सीख लेते हैं तो यकीन करें कि आपको घर के काम करना बहुत ज़्यादा आसान लगता है। यहाँ पे जो मैंने चादरें वगैरह उतारी थी सोफ़े के ऊपर से, इनको जो मैंने वॉश कर लूँगी और वॉश करके इसको फिर से ड्राई करके और मैं सोफ़ों के ऊपर डाल दूँगी, क्योंकि मेरा जो है ना वो उनका इतना इस्तेमाल नहीं है और मैं उन पे कोई भी ज़रा भी मिट्टी हुई डस्ट वगैरह जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। तो यहाँ पे मैं इनको जो है ना वो धोने के लिए डाल रही हूँ। और उसके बाद फिर जनाब मैं जो है ना, ये चेयर्स मेरी थी तो मैंने कहा चलें इनको भी कवर कर देती हूँ, क्योंकि मेरा इनका भी इस्तेमाल नहीं है। तो कोशिश करें घर में ऐसी चीज़ें जिनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कम होता है उनको कवर करके रखिए, उनको मिट्टी से डस्ट से बचाएं। और जो है अभी मैं इसको फ़िलहाल जो है ना ये एक शॉपिंग बैग, ये असल में हमें जो है ना वो एयरलाइन की तरफ से मिला था फातिमा के प्राइम के लिए, लेकिन ये यूज़ नहीं था हुआ। तो इतने बड़े साइज़ में आपको वैसे बैग्स जो है ना वो मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो मैंने कहा चलें भाई इसको भी किसी काम में लगाते हैं। तो यहाँ पे जो है ना मैंने इसको चेयर्स के ऊपर चढ़ा दिया है और ये बड़े आराम से जो है ना इसके ऊपर आ गए। तो बस मेरी चेयर्स भी जो है ना वो डस्ट और मिट्टी वगैरह से बच जाएंगी। अभी थोड़े बहुत काम जो है ना वो रूम के बाकी हैं, इंशाल्लाह मैं वो आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। फिलहाल आज का व्लॉग जो है वो इतना ही। और अभी फिर मैंने जो है ना ये करने के बाद अब चादरें जो है ना मैं फैला दूँगी धूप के ऊपर। और दिन के खाने का टाइम हो गया है और दिन का खाना जो है ना आज मैंने बना लिया माश की दाल। और ये मेरा पोर्शन कंट्रोल दिन का खाना है, जिसमें मैंने आधी रोटी, खीरा, माश की दाल और थोड़ा सा रायता ले लिया। तो जनाब मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और चैनल पर नए जाते जाते सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।